अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, जिसमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन में आपके पास जो है वो आप एलिमेंट लेट कर लें कि ये जो आपके पास सेट है ना वो ए के इक्वल है। ठीक है, तो ये मैंने सेट ले लिया। इसके लिए ना अब आपने एक टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ। टेबल में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप एडिशन के लिहाज से अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, एडिशन के हिसाब से यहाँ पे एडिशन का सिंबल लिख लें। एलिमेंट आपके पास एक ही है, एक एलिमेंट आप कॉलम में लिख लें, एक एलिमेंट आप रो में लिख लें। ठीक है, अब आप ऐड करें, 0 + 0 करें तो आंसर कितना आता है आपके पास, 0 ही आता है। 0 आल्सो बिलोंग अ सेट ए, जो आपके मैंने लेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर आपके पास जो आ जाएगा ना ये प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम द above table the clear property with respect to addition is satisfied। नो फर्दर आप चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कि ये सेट जो है वो क्लोज्ड है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए भी आप टेबल बना लें। टेबल बनाए तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखने, एलिमेंट आपके पास एक ही एक कॉलम में लिख लें। ठीक है, एक को रो में लिख लें। 0 को जब मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो आंसर क्या है, 0 आल्सो बिलोंग किससे कर रहा है, सेट ऑफ ए में से ही कर रहा है, जो मैंने सेट ऑफ ए लिया हुआ है। ठीक है, यानी जब आपने 0 को मल्टीप्लाई करवाया 0 के साथ तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 ही आ गया। 0 किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ ए में से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज़ क्लियर दैट the clear property with respect to multiplication is satisfied। तो यहाँ पे आप देखें कि जो आपको उसने सेट दिया हुआ था 0 एलिमेंट वाला, उसमें आपके पास जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या कर गई हैं, सेटिस्फाइड। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जस्ट ए एलिमेंट, उसको आप लेट कर लें कि वो बी के इक्वल है। बी में आपके पास एलिमेंट क्या है, 1। तो आपने इसको चेक करना है, तो उसके लिए आप सॉल्यूशन में टेबल बनाएंगे। सॉल्यूशन
सॉल्यूशन के लिए आप टेबल बना लें। टेबल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए एडिशन आप यहाँ पे एलिमेंट लिख लें 1 और यहाँ पे भी क्या लिख लें 1। एक कॉलम में 1 लिख लिया, एक रो में 1 लिख लिया। तो अब आप ऐसा करें कि जब आपने 1 + 1 करना है तो आंसर आपके पास क्या आता है 2। अब 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा सेट ऑफ बी एलिमेंट में, यानी यहाँ पे देखें बी में तो 1 एलिमेंट था और ऐड करने से आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो इट इज़ क्लियर दैट from the above table the clear property with respect to addition is not satisfied। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी आप टेबल बना लें इसका। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखें, 1 एलिमेंट यहाँ पे लिखें और ये भी 1 यहाँ पे लिखें। तो 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 आल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ बी। पे आप लिख लें कि इट इज़ क्लियर दैट from the table the clear property is satisfied with respect to मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाएं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में सी लेट कर लें कि वो सी एलिमेंट है आपके पास, उसमें एलिमेंट्स हैं 0 और -1। एडिशन टेबल बनाएंगे तो आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा सिंबल, फिर आ जाएंगे एलिमेंट्स 0 और -1। फिर यहाँ पे भी आपने एलिमेंट्स लिखने हैं, यहाँ पे भी आप लिखेंगे 0 और -1। तो जब आपने 0 + 0 किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0। जब आपने -1 + 0 किया तो तब आपके पास आंसर क्या आ गया -1। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है -1 + 0 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा -1। और जब आप -1 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा -2। अब यहाँ पे देखें -2 इस सेट का हिस्सा नहीं है, 0 और -1 जो है वो इस सेट का क्या है हिस्सा है, एलिमेंट्स हैं, रुकन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कि -2 is not belong to set of C, that's why the clear property with respect to addition is not satisfied। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है ये स्टेटमेंट लिखनी कि it is clear that from the above table the clear property
with respect to addition is not satisfied. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखें और एलिमेंट्स लिखें 0 -1। इसी तरह आप यहाँ पे भी लिख लें 0 और यहाँ पे भी लिख लें -1। अब आपने क्या करना है, अब आपने 0 को जब मल्टीप्लाई करवाना है 0 के साथ तो आंसर क्या आएगा 0। जब आपने -1 को मल्टीप्लाई करवाना है 0 के साथ तब भी आंसर क्या आना है 0। ठीक है, अब -1 को जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0। और जब -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तब आंसर क्या आएगा 1 विच इज़ नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ सी। ठीक है, सी में 0 और -1 है लेकिन 1 वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हमारी जो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड नहीं करेगी। तो यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, चलें, इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम द above table the clear property with respect to multiplication is not satisfied। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन का जो है वो लास्ट पार्ट है जिसमें आपके पास जो एलिमेंट्स सेट्स में दिए वो क्या है 1 और -1। क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट पे, उस लेट कर लें कि वो सेट डी है विच इज़ इक्वल, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 और -1। तो एडिशन का टेबल बना लें आप, एडिशन का टेबल बना लें आप। सिंबल लिखें, फिर एलिमेंट्स लिखें 1 -1, फिर यहाँ पे भी आप लिखें 1 और फिर आपने क्या लिखना है -1। तो अब जब आपने करना है 1 + 1 तो आंसर क्या आएगा 2। जब आपने -1 + 1 करना है तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, इसी तरह जब आपने क्या करना है 1 -1 तब आंसर क्या आएगा 0। जब आपने -1 और -1 को ऐड करना है तो आंसर क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ के ना तो हमारे सेट में जो हमें गिवन है उसमें ना 0 है ना 2 है और ना ही क्या है -2 है। ठीक है, तो इट इज़ क्लियर दैट from the table the clear property with respect to addition is not satisfied।
अब आपने मल्टीप्लिकेशन का टेबल बनाना है। तो सबसे पहले आपके पास आएगा सिंबल, फिर आएंगे एलिमेंट्स 1 और -1, कॉलम में लिख लिया। फिर आपने रो पैटर्न में लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा 1 और -1 आ जाएंगे। अब इसमें आपने एलिमेंट्स लिखने हैं। जब आपने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 1। जब -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया -1। इसी तरह जब 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया -1। जब -1 को -1 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया प्लस का 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें टेबल से क्या पता चल रहा है कि हमारा जो गिवन सेट डी है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, it is clear that from the table clear property with respect to multiplication is satisfied। तो फर्स्ट पार्ट है इसका जिसमें वो आपके पास वैल्यू है, कहता 4 + 9 = 9 + 4। तो बताएं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है। नेम लिख देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड पार्ट देखें तो उसमें आपके पास क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में है a + 1 + 3/4 = a + 1 + 3/4। तो ये क्वेश्चन है, तो कहता है बताएं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू, अब सिंबल कौन सा यूज़ हो रहा है एडिशन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है वैल्यूज़ √3 + √5 + √7 = √3 + √5 + √7। तो कहता है बताएं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है। इसमें आपके पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज हो रही है प्रॉपर्टी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 100 + 0 = 100। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका नेम बताएं। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है
क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 सॉरी इज इक्वल टू 1000। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो इसका नेम आप बताएंगे। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है 4.1 प्लस माइनस 4.1 इज इक्वल टू 0। तो कहता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इसको आप थोड़ा सा अगर हल करके देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करवाएं -4 और 1 को, तो ये कितना आ जाएगा -4। दोनों को आप ऐड कर ले तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है इसका नेम क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। आगे क्वेश्चन नंबर है 7 आपके पास। क्वेश्चन 7 कहता है a माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये भी सेम वही प्रॉपर्टी है जो अभी मैंने ऊपर लिखी। तो ये क्या है? एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स आपके पास 8। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास है √2 मल्टीप्लाई बाय √5 इज इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई बाय √2। तो कहते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी, इसका नेम बताएं। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स जो आती है प्रॉपर्टी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ बोल लें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे स्टूडेंट्स आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आती है लेफ़्ट, क्योंकि ये ए लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी कहता है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। नेम द प्रॉपर्टीज used in the identities। तो आइडेंटिटीज़ नहीं है सॉरी, ये आता है इनइक्वालिटीज़। क्या आता है? इनइक्वालिटी। इसको इनइक्वालिटीज़।
तो फर्स्ट यहाँ पे पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपके पास जो स्टेटमेंट है वो कहता है -3 लेस देन -2 विच इज़ इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 1। तो ये क्वेश्चन है, कहता बताएं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन के लिए आपको ये वाली वैल्यू लेनी है -3 लेस देन -2 और ये वाली बनानी है आपने 0 लेस देन 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करें, +3 को ऐड कर दें दोनों तरफ। तो यहाँ पे एडिंग +3 ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइड्स में ऐड करेंगे तो ये देखें -3 +3 लेस देन -2 +3। यहाँ पे ये आपस में कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0 लेस देन 3 में से 2 निकाल दिए तो कितने आ गए 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ऐड किया, तो एडिटिंग प्रॉपर्टी यूज्ड की है। प्रॉपर्टी यूज्ड की, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में आपके पास वो कहता है -5 लेस देन -4 -5 लेस देन -4 विच इज़ इम्प्लाइज दैट 20 ग्रेटर दैन 16। तो आप ये -5 लेस देन -4 वाली साइड ले लें और 20 ग्रेटर दैन 16 वाली साइड बना दें। तो सॉल्यूशन है यहाँ पे, सॉल्यूशन के लिए -5 लेस देन -4 और आप मल्टीप्लाई करवा दें स्टूडेंट्स यहाँ पे -4 के साथ। याद रखें जब आप -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लाइंग बाय -4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपके पास देखें क्या आ जाएगा -5 इंटू -4 और अब ये लेस था तो साइन क्या हो गया ग्रेटर। इसी तरह -4 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस माइनस प्लस 5 4 जार 20 ग्रेटर दैन का साइन माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16। तो यही रिक्वायर्ड था, यही हमें चाहिए था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया ना -4 के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज की है। प्रॉपर्टी यूज्ड। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है वो यहाँ पे कहता है 1 ग्रेटर दैन -1 विच इज़ इम्प्लाइज दैट -3 ग्रेटर दैन -5 1 ग्रेटर दैन -1। दोनों तरफ आप ऐड करवा दें स्टूडेंट्स -4 को। एडिंग -4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 -4 ग्रेटर दैन -1 -4। इन दोनों को सॉल्व करें 1 और -4 को, तो ये कितना आ जाएगा -3 ग्रेटर दैन -1 -4 को ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐड किया है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज्ड होगी फिर यहाँ पे। एडिटिव प्रॉपर्टी यूज्ड की है। a लेस देन 0 इट इज़ इम्प्लाइज दैट -a ग्रेटर देन 0। कहता है बताएं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड की है। तो आप यहाँ पे क्या करो, a लेस देन 0 वाली प्रॉपर्टी ले लें। यहाँ पे सॉल्यूशन a लेस देन 0, इसको मल्टीप्लाई करवा दें -1 के साथ दोनों तरफ।
-1 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें -1 इंटू ए साइन भी चेंज हो जाएगा, लेस है तो क्या आ जाएगा ग्रेटर 0 इंटू -1। तो ये -1 जो है ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा -a ग्रेटर दैन 0। तो यही हमें क्या चाहिए था, रिक्वायर्ड, तो वही आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी क्या होगी, यूज्ड होगी। इज़ यूज्ड। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें पार्ट 5 है आपका। पार्ट 5 में वो कहता है कि ए ग्रेटर दैन बी, ए ग्रेटर दैन बी होना चाहिए, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट वो क्या कहता है कि 1/a जो है वो लेस दैन क्या होना चाहिए, 1/b होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली साइड आप ले लें सोल्यूशन में, a ग्रेटर दैन b। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें आप, मल्टीप्लाइंग बाय 1/ab, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 1/ab ग्रेटर दैन b इंटू 1/ab। यहाँ पे देखें a से a कैंसिल हो रहा है, b से b कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या आ गया 1/b ग्रेटर दैन 1/a। इसको रीअरेंज करके ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/a जो है वो किससे छोटा है, 1/b से। तो यही हमें क्या था, रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की, तो ये यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारा इसका आखिरी पार्ट है 6 पार्ट में वो कहता है आपके पास कि a ग्रेटर देन b विच इज़ इम्प्लाइज दैट -a लेस देन -b। तो कहता है बताएं कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इसमें यूज्ड हो रही है इस क्वेश्चन में, a ग्रेटर देन b विच इज़ इम्प्लाइज दैट -a लेस देन -b। तो यहाँ पे देखें सोल्यूशन है इसका। सोल्यूशन के लिए हम ये प्रॉपर्टी ले लेंगे a ग्रेटर देन b। तो इसको हम -1 के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई दोनों तरफ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं -1 के साथ, तो -1 इंटू a। अब ये ग्रेटर का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, लेस में। तो आपके पास क्या आ गया -a लेस देन -b। तो यही हमें क्या था, रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।